मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा अर्जित उपलब्धियों का पता आसानी से लगाया जाता है, यानी कि कितना सीखा है और या हमारी गुणवत्ता कितनी है उसको जानने के लिए, उस उपलब्धि को पता लगाने के लिए हम मूल्यांकन का सहारा लेते हैं और वो आसानी से संभव हो जाता है। मूल्यांकन का महत्व अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों तीनों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक मूल्यांकन के बाद छात्रों को उचित मार्गदर्शन, प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता हम इस प्रकार देख सकते हैं, इन कुछ बिंदुओं के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु ले लिया जाए तो मूल्यांकन से छात्रों को अपनी प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धि का ज्ञान होता है। यानी मूल्यांकन ना करे बालक या तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसने कितना सीखा, वो कितना आगे बढ़ रहा है। मूल्यांकन प्रक्रिया से छात्रों की क्षमता, योग्यता तथा स्वयं की कमी का पता लगाया जा सकता है। इससे छात्रों का आत्म मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है। यदि मूल्यांकन न हो तो वो अपना मूल्यांकन स्वयं परीक्षा से पहले नहीं करेगा, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं समझेगा। इससे छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता का पता चलता है, यानी छात्र दूसरे से कितना अलग है, कितना भिन्न है, कितना पीछे है, कितना आगे है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। और पाठ्यक्रम निर्माण में भी इससे सहायता मिलती है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण भी आसानी से किया जा सकता है, जैसे श्रेष्ठ, सामान्य, निम्न उपलब्धि के बालकों का ग्रुप बनाकर या बनाना या उसको ग्रुप बनाकर उसका उपचार करना। अब हम देखेंगे, आवश्यकता हो गई। अब मूल्यांकन का महत्व। कल परीक्षा है इसलिए मैं रात में ही बना रहा हूँ वीडियो और जल्दी केवल सारगर्भित तत्वों को ही ले रहा हूँ, उसकी व्याख्या विस्तृत रूप से नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। मूल्यांकन के महत्व को देखा जाए तो मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उचित विकास संभव नहीं हो सकता। जब मूल्यांकन नहीं करेंगे तो काम कितना अच्छा हुआ, कितनी गुणवत्ता है, पता ही नहीं चलेगी, क्योंकि शैक्षिक प्रक्रिया की सफलता शिक्षक और छात्र के मूल्यांकन के आधार पर ही आगे बढ़ती है, अग्रसर होती है। मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय के लिए अत्यंत आवश्यक है और उपयोगी भी है। मूल्यांकन शिक्षण की प्रभावशीलता को व्यक्त करता है, यानी कितना प्रभावशाली शिक्षण हुआ ये प्रकट करता है मूल्यांकन छात्रों के अध्ययन और अध्यापकों की हेतु शिक्षण में उचित संलग्नता और उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। यदि बालक अच्छे नंबर पा रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता है, बालक अच्छे गुणों को धारण करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, नैतिक व्यवहार करते हैं, तो अध्यापक प्रसन्न हो जाता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है कि उसके अनुदेशन और उसके शिक्षण और के में जो संलग्नता है, उपलब्धि है, वो बहुत ही अच्छी है, महत्वपूर्ण है, तो वो प्रोत्साहित हो जाता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का पता लगाया, यानी कहाँ तक सीखा और कहाँ तक शिक्षण के उद्देश्य पूरे हुए, यह मूल्यांकन द्वारा ही संभव है। तो ये मूल्यांकन का महत्व है और ये इसकी कार्य है। अब हम देखेंगे मूल्यांकन की सीमाएं, यानी कि लिमिटेशंस भी हैं, सीमा रेखा भी है जो मूल्यांकन से संबंधित है। यद्यपि मूल्यांकन व्यापक और सतत तथा सर्वत्र उपयोग में सक्रियता से अग्रणी भूमिका निभाता है, फिर भी उसमें कुछ ही सीमाएं अवश्य हैं, जिनका जिक्र हम इस प्रकार कर सकते हैं। मूल्यांकन के लिए किसी भी तरह का प्रमाणिक मापदंड उपलब्ध नहीं है। किसी प्रकार का हमने अच्छा कह दिया, आपने बुरा कह दिया, हमें पसंद है, आपको नहीं पसंद है, हमें आज दूसरी ठंडी हवा से सुख हो रहा है और आपको दुख हो रहा है, हमें क्या है कि आनंद प्राप्त हो रहा है, कोई गाली दे रहा है तो, और किसी को हम गाली देते हैं तो उसको दुख होता है। कहने का आशय यह है कि कोई प्रमाणिक मापदंड नहीं है कि जिससे हम मूल्यांकन को न्यायोचित या वस्तुनिष्ठ बनाने का जो है मानक रख सके।
इसमें व्यक्तिगत प्रभाव से मूल्यांकन प्रक्रिया को बचाया नहीं जा सकता। यानी विशेषकर मूल्यांकनकर्ता के, यानी मूल्यांकनकर्ता का बालक यदि पढ़ने में सही नहीं है तो हम मूल्यांकनकर्ता को लगता है कि सारे बालक ऐसे ही हैं। मूल्यांकनकर्ता का व्यक्तिगत प्रभाव पड़ जाता है। यदि प्रसन्न है बालकों से तो वो अच्छे नंबर देता चला जा रहा है, और यदि ना प्रसन्न है तो या अप्रसन्न है तो वो क्या करता है, कहता है सब बेकार है, कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे, बेकार है, क्या फायदा है, ये तो हम गड्ढे में डाल रहे हैं नंबर। इसलिए वह अंकन क्या होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता है। इसीलिए हम बहुविकल्पीय बहुनिष्ठ प्रश्नों का हम प्रयोग करते हैं, जिससे कि वस्तुनिष्ठता आ जाए। मूल्यांकन हेतु किसी विशेष शिक्षण प्रशिक्षण का अब तक अभाव बना हुआ है। यानी कि मूल्यांकन हेतु कोई विशेष प्रशिक्षण या शिक्षण की व्यवस्था अभी तक नहीं बन पाई है, इसका अभाव है। ये एक लिमिटेशंस है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। मूल्यांकन क्षेत्र व्यापक होने के कारण सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन हेतु मूल्यांकनकर्ता ध्यान नहीं दे पाते। क्या करते हैं, मूल्यांकन क्षेत्र व्यापक है बहुत ज्यादा, इसलिए मूल्यांकनकर्ता आप ध्यान नहीं दे पाते हर क्षेत्र में, इसलिए कमी रह जाती है। अब हम थोड़ी सी चर्चा और